अमेरिका, जिसे दुनिया ईसाई बाहुल्य लोकतंत्र के रूप में जानती है, आज यानी 5 नवंबर को अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी राजनीति की परिभाषा ही बदल कर रख दी। भारत से हजारों मील दूर अब अमेरिकी सत्ता के 2 ऊंचे पदों पर 2 मुस्लिम चेहरे, ज़ोहरान ममदानी और गजाला हाशमी, दोनों की जीत ने यह साबित कर दिया है कि अब अमेरिकी सियासत में बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है, जिसने एक नई बहस को भी हवा दे दी कि आखिर क्या धीरे धीरे अमेरिका में मुसलमानों की राजनीतिक पकड़ मजबूत होती जा रही है, क्योंकि आंकड़े यही बता रहे हैं कि पिछले 20 सालों में मुस्लिम नेताओं का दबदबा अमेरिकी राजनीति में बढ़ा है। अमेरिकी सियासत के 2 बड़े पदों पर मुस्लिम नेताओं का काबिज होना एक बड़ा इतिहास रचना माना जा रहा है। न्यूयॉर्क सिटी को, जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, वहां ज़ोहरान ममदानी के नए मेयर चुने जाने को गेम चेंजर तक कहा जा रहा है। 34 साल का एक मुस्लिम नेता ज़ोहरान ममदानी अब उस शहर का मेयर है जिसे अमेरिका का दिल माना जाता है। ममदानी ने न सिर्फ शहर के सबसे युवा मेयर बनकर इतिहास रचा, बल्कि पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कुर्सी संभाली। उनकी जीत किसी पारंपरिक राजनीतिक मशीनरी का नतीजा नहीं, बल्कि ग्राउंड से उठी एक आवाज। अपनी जीत के बाद ममदानी ने कहा कि यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सबकी है जो खुद को बदलाव का हिस्सा मानते हैं। तो दूसरी ओर वर्जीनिया में गजाला हाशमी ने इतिहास रचते हुए डिप्टी गवर्नर का चुनाव भी जीत लिया। गजाला हाशमी अमेरिका में किसी राज्य की इस पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। इससे पहले गजाला 2019 में वर्जीनिया की पहली मुस्लिम और पहली भारतीय मूल की सेनेटर भी बन चुकी हैं। मुस्लिम नेताओं की अमेरिका की राजनीति में यह सफलता कोई अचानक की लहर नहीं। पिछले 2 दशकों में अमेरिका में मुस्लिम प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ता दिखा है। फिलहाल अमेरिकी कांग्रेस में 4 मुस्लिम सांसद हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश भर में करीब 80 से ज्यादा मुस्लिम स्थानीय प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। मिशिगन और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में अब कई बड़े शहरों की कमान मुस्लिम नेताओं के हाथों में पहुंच चुकी है। मिशिगन के डियरबॉर्न और हैम्ट्रमिक जैसे शहरों में 2 मुस्लिम बहुमत वाली नगर सरकारें काम कर रही। यही वहां के मेयर, काउंसिल और कई प्रशासनिक अधिकारी मुस्लिम समुदाय से हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में मुस्लिम आबादी अभी सिर्फ 1.1% ही है। इसके बावजूद उनका राजनीतिक प्रभाव आबादी से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता दिख रहा है। इस बदलाव के पीछे नई पीढ़ी के नेताओं की अहम भूमिका मानी जा रही है, जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और पारंपरिक राजनीति के तरीकों से हटकर युवाओं तक पहुंच बना रहे हैं। यहां तक कि प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में साल 2040 तक मुसलमानों की आबादी यहूदियों को भी पछाड़ सकती। इस तरह से आने वाले महज 15 सालों में अमेरिका में मुसलमानों की आबादी ईसाई के बाद सबसे ज्यादा हो। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में अमेरिका में मुस्लिम आबादी 2.35 मिलियन थी, जो 2017 तक बढ़कर 3.45 मिलियन हो गई। इस जनसंख्या में अधिकांश लोग अप्रवासी या अप्रवासियों की दूसरी पीढ़ी शामिल। मौजूदा समय में यह संख्या प्रतिवर्ष औसतन 1 लाख की दर से बढ़ रही और 2050 तक ये 8.1 मिलियन तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। ये बढ़ोतरी न केवल संख्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिका के धार्मिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय बदलाव का संकेत भी देती है। मुस्लिम समुदाय के बढ़ने से अमेरिकी समाज में हिजाब, रमजान, ईद जैसे सांस्कृतिक तत्वों की स्वीकार्यता भी और दृश्यता भी बढ़ी। ज्यादातर मुसलमान अब शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और मीडिया जैसे क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व पा रहे हैं, जो मुस्लिम पहचान को और मजबूत करता है। अमेरिका में समुदाय आधारित मस्जिदें और संस्थान भी तेजी से बढ़ रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स।